रहे थे, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ अदर पॉइंट्स लिखे थे। अदर पॉइंट में एक पॉइंट हमने लिखा था, वो था हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट लिख लिया था हमने, ठीक है। हाँ, एक फिर हमने लिखा था पॉइंट जिसके अंदर हम लिखा था कि जो है कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ये टेस्ट देते हैं। तो ये 5 कंपाउंड है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जहां तक बात है, वो बात अगेन हम लोग करेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, और हम बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। इसके अंदर इसका लास्ट तीसरा पॉइंट लिखे आप लोग, रिंग ओपनिंग। हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का शुरू करने वाले हैं, उसका लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्सी कंपाउंड। टेस्ट में एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आएंगे। इधर इपोक्सी कंपाउंड की ओपनिंग के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उस पर जो है कुछ घुमा फिरा के जो है प्रश्न आते हैं, स्पेशली जो है डब्ल्यूएस के बाद, मतलब विलियमसन इंटरसिंथेसिस के बाद फिर जो है कुछ क्वेश्चन इस स्टेप पे जब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो रिंग है, ये रिंग ब्रेक होगी, इधर से ब्रेक हो सकती है, इधर से ब्रेक हो सकती है। अब वो किधर से ब्रेक हो सकती है उसकी मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर बाद में जो है अपन वहां पे उसको समरी लिख लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। हमें कैसे पता चलेगा बेसिक मीडियम में? यहाँ पे ये सब गिरनार रीजन, हाइड्राइड और वही आपका सोडियम बोराइड हाइड्रेट, ये दिए गए होंगे। यहाँ पे आप देखिए आर के पास का डेल नेगेटिव है क्या? क्यों आया नेगेटिव भाई? क्योंकि मैग्नीशियम सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर एच के पास भी है हाइड्रेट है, ये भी आपका हाइड्रेट है, अरे है ना। तो ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में भी है, ये बेस पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी भी इपोक्सी कंपाउंड पर रिएक्शन होगी तो ये आर माइनस हमला करेगा ही। अब आर माइनस वही हमला करेगा जहां पर डेल प्लस चार्ज है। नाउ कहां पर क्राउडिंग कम है? क्या यहाँ क्राउडिंग कम है? तो ये यहां से अटैक करेगा, ये जाएगा यहाँ पर। ये क्राउडिंग कम अटैक कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि SN2 की तरह अटैक कर रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, बहुत अच्छा बेस भी है। एक कार्बन पे अटैक कर रहा है, उस कार्बन पे जहां क्राउडिंग कम है। तो रिंग यहां से ओपन हुई, देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। इसमें रिंग जब ओपन हुई तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आया माइनस चार्ज, ये तो इसकी ओपनिंग हुई इसके अंदर। लेकिन बात करते हैं एसिडिक मीडियम। ये है गरीब इंसान, क्या ऐसा कोई है जो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है? यहाँ पे लोन पेयर है, 2 लोन पेयर थे, सप्लाई करेगा ये इसको? सप्लाई करेगा तो गरीब इंसान अमीर इंसान की दोस्ती हो जाएगी। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, इसकी दोस्ती हो रही है एच से, हमने इसको लिखा है यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये लिखा एच, और यहाँ लिखा प्लस चार्ज, और ये मिथाइल ग्रुप। अब ये ऑक्सीजन जिसकी EN पहले से ज्यादा थी, ऊपर से यहाँ पे आया प्लस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ से और यहाँ से। कहां से खींचने पर स्टेबल कैटायन बन सकता है? फर्स्ट से या सेकंड से? फर्स्ट। अगर ये खींचेगा ऐसे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर रिंग जब ब्रेक होगी ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है, यहाँ आया प्लस चार्ज, यहाँ पे स्टेबल कैटायन है, यहाँ पे स्टेबल कैटायन नहीं होता कंपैरेटिवली, इसीलिए ये रिंग यहाँ से ओपन हुई। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर सकता है। दोनों के बीच में फर्क ये कि यहाँ से ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ बेसिक, बिकॉज ऑफ इन मीडियम जो है बेसिक है, यहाँ से ब्रेक हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है एसिडिक मीडियम है और स्टेबल कैटायन बन रहा है। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? एक मिनट, आपको पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है या फिर SRDTS के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आपका आता है, ये समरी देख लेते हैं। यहां पर बेसिक मीडियम में क्या होता है? माइनस है प्लस चार्ज? माइनस होता है। माइनस यहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, इधर स्टेबल है ना, तो यहां से ब्रेक करना है। एसिडिक मीडियम में होगा प्लस चार्ज, यहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, तो ना यहाँ से ब्रेक करेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है?
तो ये है रिंग की ओपनिंग। इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड की हम लोग जो है रिंग ओपन करते हैं। इसको आप लिखें, ये है बेसिक मीडियम और आपका ये एसिडिक मीडियम। अमाइंस कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग, अमाइन कंपाउंड की बात करेंगे। पहला बात होगी जीएमपी की बात होगी। सबसे पहले जो शब्द आपका था जीएमपी के अंदर आपका था गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड, कल हम लोगों ने थैलीमाइड के बारे में चर्चा करी थी। एक था थैलीमाइड और एक था थैलामाइड। इस तरफ अमाइंस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक अपने 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो अंतिम चैप्टर है जिसमें सारी मैकेनिज्म जो है की बात, या फिर हम लोग जो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं रिएजेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। उसके बाद थियोरेटिकल चैप्टर शुरू होते हैं, वो है बायोमोलिक्यूल्स शुरू होता है। पॉलीमर को हटा दिया गया है, बायोमोलिक्यूल्स से बात करेंगे। अब इस चैप्टर में 70% पार्ट जो है वो रिपीट होगा पहले चैप्टर का। तो आप सुनते रहिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं। बात शुरू करते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, थैलीमाइड किस तरीके पर लिखी है ना, PHTH थैलीमाइड रिएक्शन, थैलीमाइड रिएक्शन PHTH थैलीमाइड। इधर देखें आप लोग, मैंने यहां पर इसको लिखा है कि ये कंपाउंड थैलीमाइड है। थैलीमाइड की प्रिपरेशन हम लोगों ने कल करी थी, तो अगर जिन्होंने नहीं किया तो अगेन इसको देखना कि भाई हमने क्या किया था। एनसीईआरटी ने इसकी मैकेनिज्म नहीं लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म लिखूंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। इसका ठीक बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा। शुरुआत करते हैं। थैलीमाइड की रिएक्शन जो है बच्चों तीन स्टेप में होती है। 3 स्टेप में होने के बाद यहाँ पे प्राइमरी मेन बनता है और इस एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? हाँ, थैलिक एसिड। आप लोग लिख रहे हैं, एक बार देखो, एक बार इधर। यहां पर पहला स्टेप इथेनोलिक केओच है। इथेनोलिक केओच जो होता है वो मतलब एल्कोहलिक केओच है। एल्कोहलिक केओच जो होता है, एल्कोहलिक केओच पता है कि आपको पता है कि क्या काम करता है ये? -HX। समझ में आपको आया? यहां पर अच्छा, इसी को मैंने ऐसे लिखा है। ये पीछे रिंग को मैं बार बार नहीं बनाया, सिंपल यहाँ पे ऐसे किया ताकि आपको लिखने में आसानी हो, जल्दी समझ में आपको आ जाए। मैं ये मैकेनिज्म बताने के बाद शॉर्टकट बताऊंगा, पहले सुनना है क्या, क्योंकि आपको इसके जो स्टेटमेंट आते हैं असल रीजन में, उसमें ये हेल्प होगा। ये है एल्कोहलिक केओच। इसका काम होता है -HX। यहाँ X तो है नहीं,
अच्छा ये आपको समझ पड़ा, रिंग, ये रिंग ठीक है ना, ताकि आपको याद करना, ये समझने आपको आसानी हो। क्या यहाँ पे एक्स है क्या? क्या यहाँ पे कोई एच है क्या? स्ट्रॉन्ग एच है क्या? स्ट्रॉन्ग एच क्या होता है? नाइट्रोजन पे लगा स्ट्रॉन्ग एच, पता है ना आपको। तो यहाँ पर जो है ये प्लस है, ये माइनस है, तो ना ये एच पर अटैक करेगा यहाँ पर, तो ना यहाँ पे आपका ये जाएगा यहाँ पर, तो यहां से निकल जाएगा वाटर, तो ये निकलेगा वाटर। नाइट्रोजन में चार्ज क्या आया? क्या आया? माइनस आया। अरे हाय ना, ये पोटेशियम प्लस कहां कहां जाएगा? जहां जहां माइनस चार्ज है। तो ये जब भी के प्लस लिखा हुआ जाए, एन प्लस लिखा हुआ जाए, कतई डरने की जरूरत नहीं है आपको, ये वहां वहां जाएगा जहां जहां माइनस चार्ज है। ठीक, पहली स्टेप खत्म हो चुकी है, दूसरी स्टेप शुरू हो चुकी है, आरबीआर। आप सुनते ना, मैं इसमें भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाऊंगा अभी हर चीजें। देखो यहाँ पे है क्या, माइनस चार्ज और आरबीआर। आरबीआर पर कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन होती है क्या? ये माइनस चार्ज होगा, आर पर जो है प्लस चार्ज है, क्या वहां पे हमला नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे बी आर माइनस निकल जाएगा। अरे है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका आर, जुड़ गया यहाँ पर, दूसरा स्टेप खत्म हुआ। तीसरा स्टेप जो बच्चों ये आंसर ने ऐसे देखा H प्लस OH माइनस, इसका मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। कई बार मैं बता देता हूं कि कई बार ऐसा लिखा हुआ आएगा, या फिर कई बार लिखा होगा H2 प्लस, या फिर कई बार लिखा होगा पानी। तो ये तीनों का मतलब एक ही, ये हो रहा है आपका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पानी आग लगाता है, आग बुझाता है? आग लगाता है। तो ये आग लगाता है तो ना यहाँ पे ये जो है पोलर बॉन्ड को तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा। कहां पे H जाएगा, कहां OH जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास जाएगा H, और यहाँ जाएगा OH। यहाँ आपका आएगा H, यहाँ आएगा OH। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो अल्टीमेटली यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे होगा R, यहाँ पे हो जाएगा N, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन वाटर का देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा H2। समझ पाया ना? अब उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पर जो रिंग थी, ये रिंग थी आपकी, यहाँ पर आपका इसके पास में आ जाएगा, हाँ क्या, यहाँ क्या जाएगा OH, और यहाँ क्या जाएगा OH। क्या यहाँ तक ठीक है? अब मैंने आपको ये सब कुछ करके बता दिया है। पहले थोड़ा बहुत समझ पाया? पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इस आर पर ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री है। नाइट्रोजन पे थोड़ा शॉर्टकट बताऊं, जिस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है वो प्राइमरी अमाइन है, जिस हाइड्रोजन के पास एक एच है वो क्या है, सेकेंडरी अमाइन, जिस नाइट्रोजन के पास कुछ भी नहीं है वो है टर्शियरी अमाइन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सेकंड क्वेश्चन मेरा, इस रिएक्शन में ऐसा कहते हैं कि हमेशा प्राइमरी अमाइन ही बनता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्यों? इस रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमाइन इसलिए बनता है कि अंतिम स्टेप में पानी आएगा और पानी बॉन्ड तोड़ेगा, 2 बॉन्ड तोड़ेगा, और दोनों एच, ये जो रेड से लिखा हुआ ये एच कहां से आए? पानी से आए। अरे हाय ना, पानी दोनों बॉन्ड को तोड़े, ऐसा तो नहीं होगा एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन तो आएंगे ही आएंगे, इसको आप रोक ही सकते नहीं हो। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी अमाइन बनेगा। क्या सेकेंडरी अमाइन बन सकता है? क्या टर्शियरी अमाइन बन सकता है? नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रिएक्शन से हमेशा हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते। जवाब क्या है उसका? इसका जवाब ये कि ये जो स्टेप था बच्चों, ये जो स्टेप था वो था एनएसआर। क्या था? सेकंड स्टेप था एनएसआर। यहां पर अगर मुझे यहाँ पर बेंजीन, मुझे अगर यहाँ बेंजीन चाहिए तो मुझे यहाँ बेंजीन लगाना पड़ेगा, और बेंजीन ब्रोमीन के बीच में फेविको का मजबूत जोड़ होगा, टूटेगा, पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, टूटेगा ही नहीं यार। इसलिए यहां पर प्राइमरी अमाइन बनेगा, वो भी एलिफेटिक। क्या यहां तक बात की हो रही है? अगेन, इस रिएक्शन का शॉर्टकट करना है तो इसके अंदर ये सब मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। पहला स्टेप तो एच को खा रहा था, ये पानी बॉन्ड तोड़ रहा था। इस रिएक्शन का शॉर्टकट ये है कि आपको ये आर, एन और ये आर को मिलाना है। क्या यहां हो सकता है? ये आर है, नाइट्रोजन आ गया, ये एच तो ये खा जाएगा, ये 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, दोनों बॉन्ड से जब पानी आपका आ जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन देता है तो ये मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, सीधा आर और नाइट्रोजन को मिला दो, आपका वो अमाइन बन जाएगा। आप लोगों से मेरा प्रश्न है, प्राइमरी अमाइन ही क्यों बनता है? ये दोनों हाइड्रोजन ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो आएंगे ही आएंगे, सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन का कोई चांस ही नहीं बनता है। एलिफेटिक ही क्यों बनता है, एरोमेटिक क्यों नहीं बनता है?
क्योंकि सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर जो है स्टेप जो होता है बेंजीन, ये एनएसआर स्टेप है, बेंजीन ब्रोमीन के बीच में रिएक्शन जो है नहीं हो सकती, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। तीसरी बात यहाँ पर शॉर्टकट क्या है इस रिएक्शन का, आर और नाइट्रोजन को मिला देंगे, इतना ही कर सकते हैं। इसको आप लिखें, मैं यहां पर जो है इसके अंदर क्वेश्चन आपको देता हूं। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म नहीं दिए, लेकिन असर्शन डिजाइन क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं। अब वो जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए दो बातें मैं लिख लेता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं अपन कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर। की पॉइंट्स में पहला पॉइंट, इस रिएक्शन के अंदर इमाइड से हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। एलिवेटिव हो सकता है, एरोमेटिक नहीं हो सकता है। इस रिएक्शन से तीन तरह के ही प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, पॉइंट मैंने जो बताया वो मैंने लिख दिया यहां पर। पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Gabriel-Thielemann reaction? पहला प्रश्न जो है उसके अंदर केवल सट्टे मारने, आपके कौन सा कंपाउंड, कौन सा अमाइन हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। के पॉइंट में जो मेन जो चीजें हैं मैंने लिख दी है, जहां से असेसमेंट क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला पॉइंट, इसमें क्या से क्या बनता है। दूसरा, बड़ा हिट क्वेश्चन बना हुआ है, ये काफी जो है आया हुआ है जेई के अंदर, एरोमेटिक प्राइमरी में नहीं बना सकते। दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि एक तो पार्शियल डबल कैरेक्टर है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि एनएसआर यहाँ पॉसिबल नहीं है।
थैलिक एसिड को गर्म करेंगे तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? थैलामाइड होगा, थैलिक एनहाइड्राइड। हाँ, यहां से दोनों सीओएच के बीच में दो कार्बन हैं, हवा पानी, हवा निकलेगी पानी निकलेगा, दोनों निकलेंगे। ये दो है, दोनों दो कार्बन है, पहले दो, हाँ दोनों निकलेंगे। ये जो है दो कार्बन है तो ये ऐसा है, दो सीओएच है, यहाँ पर जो है इसके अंदर ये आपका ऐसा है ना, ऐसा है, ये सक्सिनिक एसिड है। पहले दो के अंदर हवा निकलती है, बाद बीच वाले दो में पानी निकलेगा, लास्ट के दोनों के अंदर हवा पानी दोनों। ये कौन सा था? हाँ, सुसिनिक एसिड, याद आया? हाँ ये बस ये आवाज तो निकल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई कह रहा हवा निकालें, कोई कह रहा पानी, यहाँ से आवाज आ रही है कि दोनों निकाल देंगे। और तो पेपर नहीं आएगा तो दोनों निकलेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा तो दोनों निकलेंगे, फिर बता देते हैं। तो दोनों सीओएच के बीच में दो कार्बन है, यहाँ पर गर्म करने पर इसका बनेगा, इसमें से निकलेगा वाटर और बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। अगला क्वेश्चन ये, थैलिक एनहाइड्राइड को डालेंगे ठंडे पानी में तो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा, मतलब अगेन 10 कंपाउंड बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन में दिया है, इसके अंदर सट्टे मारने, दो में आपको जो है अब इसके रिएक्शन वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। बातें ना करें। पहला क्वेश्चन, क्या ये निपटाया इसको आपने? क्या ये कंपाउंड बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, प्राइमरी एमाइन है। एक बार देख लो उसको, इसमें कुछ बातें हैं खास बता देता हूँ, वो याद रहेगा आपको। इधर देखो एक बार पहले, वो दोनों क्वेश्चन करने टाइम दूंगा मैं आपको। इधर इस क्वेश्चन की मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, लेकिन नीचे यहाँ पे ठोक के लिखा था डीएनआर, मतलब क्या है इसका? टू नंबर। अगर आपसे तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं तो उस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। अब लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पहले सीखी मैकेनिज्म, उसके बाद मैंने आपको सिखाया शॉर्टकट, फिर मैंने लिखे स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो बातें हैं, जो बातें आंसर है, वो समझा देता हूं। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 अमाइन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, नाउ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 अमाइन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। देखो ये चल रही है एनसीईआरटी, तो ये जिन बच्चों का गड़बड़ है तो वो लिख देना कि यार इसमें आईयूपीएसी कॉमन नेम देखना है, लिस्ट बनी हुई है उसमें देखना हो, तो नहीं आएगा मैं समझा दूंगा ना। यहां पर क्या ये शो करेगा? ये तो सेकेंडरी अमाइन है यार। जिस नाइट्रोजन के पास 2H दिख रहे हैं, चमचमा रहे हैं, वो क्या होगा? प्राइमरी अमाइन। और पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की खुद की डिग्री होती है, मतलब जितने कार्बन से जो लगा होता है वो उसकी डिग्री होती है। तो ये इसकी डिग्री क्या है? 2। एक H क्या बना सकते हैं?
क्या ये बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ना ये वाला ये क्यों नहीं बना सकते? एरोमेटिक प्राइमरी माइन है, तो ना ये नहीं बना सकते। एक मिनट रुकें, क्या ये बना सकते हैं? क्या ये एरोमेटिक प्राइमरी माइन नहीं है? ये एलिफेटिक प्राइमरी माइन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ओपन चेन से लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे खास बात, इस कंपाउंड का नाम क्या बोलते हो आप? एनिलीन। ये घर का नाम था, लेकिन इसको पॉपुलर नाम था, घर का नाम था, इसको आईयूपीएस ने एक्सेप्ट कर रखा है। ये पिन नाम है, प्रीफर्ड आईयूपीएस नेम है। इसका क्लासिकल आईयूपीएस नेम होगा बेंजीनामीन। क्या होगा? ये एनिलीन तो है, ये हम लोग जानते ही हैं बच्चों। इसका जो है एक और नाम जो है वो इसका नाम होता है बेंजीन अमाइन, तो हम बोलेंगे बेंजीनामीन। ठीक है, आपका रहेगा इसके अंदर। ये आपका जो है इसके अंदर ये जो नाम जो है कई बार बुक्स में जब जब क्वेश्चन में आता है तो कई लोगों को चक्कर आते हैं, लेकिन वास्तव में ये नाम क्लासिकल आईयूपीएस ही है। ये कॉमन नेम है जिसको हम लोग आईयूपीएस में यूज करते हैं। दोनों में से प्रीफर्ड जो है एनिलीन कहा गया, क्योंकि ये आपका प्रीफर्ड आईयूपीएस नेम है। मैंने अब आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। आजकल पिछले 3 सालों से नेट का पैटर्न में ये चल रहा है, ऐसे एबीसी देके ना देके वो ऐसे स्टेप में पूछता है। आपको यहां इस स्टेप में क्या बनेगा, फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा वो बताना है, फाइनल प्रोडक्ट। करिए एक बार। क्या आपको लगता है आपके बगल में जो भोला सा चेहरा बैठा हुआ है उसको ऑर्थोजाइलिन पता भी होगा? नहीं पता है, बताना भी नहीं उसको। बता दिया आपने? आपको आ रहा था? नहीं आ रहा आपको? क्रोम पे देख रहा है? क्या पहला क्वेश्चन हो गया है? गैब्रियल, इधर जिस तरह से हमने एक बात लिखी थी कि एच मतलब समझा था HgSO4 एक फिक्स रिएक्शन है, उसका नाम है खुशो रिएक्शन। HgSO4 खुशो रिएक्शन क्या होता है उसमें? HgSO4 आया था ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, वो ट्रिपल बॉन्ड को पानी पिलाता है, मार्कोनिकोव से HOH लगेगा, पाइबो एक पाइबॉन्ड टूटेगा, HOH लगेगा, बनेगा इनोल, उसका टोटोमेरिज्म करना पड़ेगा। एटार्ट रिएक्शन CrO2Cl2, OH माइनस हीटिंग एल्डोल रिएक्शन, कुछ आपको याद आया? तो ये सब जो बातें, जैसे SnCl2 हाँ हाँ, आपका स्टीफन रिएक्शन ना, यहां पर ये जो है आपका, जैसे ये कुछ फिक्स रिएक्शन थे, ये आपका ये रिएजेंट टॉलरेंस रिएजेंट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है?
चांदी चमकेगी चमचम। तो ये सब जो है रिएजेंट देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है इसका ये रिएक्शन एक ही अपना क्वेश्चन है, एक ही रिएक्शन देने की सिलेबस में, इसके वो कुछ वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है। वेरिएशन जो करेगा वो यहां करेगा, और शॉर्टकट बता रखा है। शॉर्टकट क्या है इस रिएक्शन का बताओ, बोलो भाई बोलो। इस नाइट्रोजन को यहां से जो है ये कार्बन को जो है जोड़ना, मतलब यहाँ ब्रोमीन की जगह NH2 जोड़ देना है, बस ये करना है। तो CH3 CH2 यहाँ आएगा CH2, यह जाएगा NH2। समझ में आपको आ रहा है ना? यहाँ पर ऑर्थोजाइलिन, तो ऑर्थोजाइलिन के अंदर यहाँ पर जो है CH3 ये कहा जाएगा CH3। ठीक है, मैं वन पे बोल रहा हूँ, लास्ट में जो है क्या इसका बनाऊं फाइनल प्रोडक्ट, इसका होगा CH3 यहाँ जाएगा NH2 ये बनेगा। बस ये इसमें पहले स्टेप में यहाँ पे COH आएगा, दूसरी स्टेप में यहाँ पे CONH2 COH आएगा, CONH2 COH2। थैलामाइड यहां बनेगा थैलीमाइड, मतलब ये बन जाएगा, ये बनेगा तीसरे स्टेप में, मतलब तीसरे स्टेप में ये बन जाएगा आपका। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन को पकड़ना है और यहाँ कार्बन को पकड़ना है, दोनों को मिलाना है तो बन जाएगा। ये नहीं आ रहा भाई? ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के जेई में तो कहीं ना पूछा गया, बाकी नीट में तो हलवा पूछ रहा है, वो सीधा जो है क्वेश्चन जो है वो उठा के दे रहा है एनसीईआरटी का। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? तो 3 प्रश्न हमने कर लिए। पहला है कि कौन से कंपाउंड में ये बना सकते हैं, दूसरा हमने ये नॉर्मल क्वेश्चन किया, और तीसरा जो है आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन ऐसे किया। आज का पैटर्न ये है जिसमें वो रिएजेंट एक साथ रहता है और पूछता है फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा। पहली रिएक्शन खत्म, क्वेश्चन कर लिए। सेकंड रिएक्शन में मैकेनिज्म में नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा। उसके पीछे वजह ये कि यहाँ पर वही उसके जो बातें होगी वो मैं मैकेनिज्म बता दूंगा आपको, मैकेनिज्म का पॉइंट्स बता दूंगा। बात करते हैं यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा पहली बात तो ये नाम क्या लिखा हुआ है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD। एक मिनट आप लोग, HBDR। अब HBDR की पहले खासकर बातें सुन लो ताकि यहां क्वेश्चन करने, मैंने कुछ क्वेश्चन रखे भी हैं, फिर मैं क्वेश्चन में आपको देता हूं। सबसे पहले यहां पे शब्द है वो है डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन कार्बन नंबर, डिक्रीज इन कार्बन नंबर। कार्बन नंबर को हम लोग डिक्रीज करते हैं। एक में 2 शब्द एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कई बार यूज हुए हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कार्बन चेन को बढ़ाना, डिसेंडिंग को बोलते हैं कार्बन चेन को कम करना। वुड रिएक्शन क्या है? असेंडिंग है। क्या है? असेंडिंग है। अच्छा रुको रुको, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डिसेंडिंग है। अच्छा एल्डो रिएक्शन क्या है? हाँ, सिंपल एल्डो की बात करें तो 2 मिलकर जोड़ते हैं अपन, कार्बन चेन बढ़ जाती है, वो है असेंडिंग। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? तो बच्चों यहां पे जो लिखा हुआ डिग्रेडेशन मतलब जो है डिसेंडिंग है, मतलब यहां पे कार्बन चेन को कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं कार्बन चेन को। ठीक है, दूसरी खास बात, ये रिएजेंट जो थे ये हमने पढ़े थे वो है हेलोफॉर्म के अंदर, बेस प्लस हेलोजन। बेस प्लस हेलोजन जो था वो था आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर, आइडोहोम टेस्ट। लेकिन यहां पर ये अमाइड है, अमाइड के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होती है। वजह बताइए क्यों नहीं हो सकती है? नहीं मान लो मैं नेताजी रख भी लूं तो भी हो सकती है। अभी आपको लिखना नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। अगर मान लो यहां नेताजी भी होते, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता? कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बच्चे ये रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। अगेन सुने आप लोग ताकि आपको बातें फिर क्लियर हो। हेलोफॉर्म रिएक्शन का हीरो था नेताजी, जो था CH3। इसकी जिंदगी में ख्वाहिश है, जैसे आपकी जिंदगी में ख्वाहिश है या नहीं है? अरे है ना? तो इसकी जिंदगी में ख्वाहिश है कि प्रमोशन चाहिए इसको, तो यहां पर बेस हमला करता तो यहां पर इसका प्रमोशन होता, CM बनता, फिर एक बार हमला होता बनता PM बनता। बेस हमला करता है, यहाँ पे हेलोजन लगते रहते, ठीक है, फिर बनता प्रेसिडेंट बनता, फिर बाद में होता है रिटायरमेंट। अरे है ना? तो इस पर बेस हमला करेगा तो इसका प्रमोशन होगा ना यार। लेकिन यहां पर अमाइड की बात करें, अब अमाइड में या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, इससे अच्छा एसिड ये, मतलब इस पे इन दोनों में से कौन सा एक्टिव एच है? ये वाला। तो बेस यही हमला कर लेगा, नेताजी में हमला होगा ही नहीं, इसलिए अमाइड हुआ या कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ वो वहां पे जो है कभी ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अमाइड के सामने ये रिएक्शन आता है तो वो रिएक्शन होगी HBDR। HBDR का शॉर्ट फॉर्म होता है कि यहाँ शॉर्टकट है आपका, CO कटाओ, क्या हटाना है? सीधा बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे खास बात ये है, क्या ये प्राइमरी अमाइन है? अच्छा इसमें CO को हटाना है हमें, तो यहां पर ये रिएक्शन एलिफेटिक के अंदर भी एप्लीकेबल है और ये आपका रिएक्शन एरोमेटिक में भी है।
गैब्रियल थैलियमाइड और इसमें क्या अंतर है? इसमें केवल एलिफेटिक प्राइमरी ईमान बनाते हैं, इसमें दोनों एलिफेटिक बना सकते हैं, एरोमेटिक बना सकते हैं। पहला डिफरेंस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये कई लोग मैकेनिज्म याद करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान नहीं होता है। मैं बता दूं पहले, इस रिएक्शन में ये पूरा सीक्वेंस में जो लिखा है बैलेंस तरीके से, वही वैसे ही लिखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने ये दो रीजन नहीं लिखे हैं। ये रीजन देख रहे हो, इसका नाम क्या होगा बता सकता है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ऐसे बोलो, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। क्योंकि ये नाम याद होने से आपको जो है वो हेलोफो में ही फायदा होगा। अब जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसने पूछा कि इस रिएक्शन में कितने मोल बेस काम आते हैं। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है जेई के अंदर, ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया कितने मोल बेस आप कहते हो? 4 मोल। ठीक है, अब यहां पर मैंने इस रिएक्शन में जो खास बातें थी बता दी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही बना सकते हैं। अमाइड से बनाते हैं हम लोग, यहां पर 4 मोल बेस काम आते हैं। ठीक बात, ये लो ये लो ये लो, तीनों से जो है रिएक्शन होती है। शॉर्टकट क्या था इस रिएक्शन का? हाँ, सीओ को हटाना है, क्या बनेगा यहां पर? CH3 CH2 NH2। अगेन क्या करना है यहां पर? सीओ को हटाना है, बेंजीन और NH2। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है आपको? हमें कैसे पता चलेगा कि हेल? अब एक तो है आयोडोफॉर्म वाला रिएजेंट दे रखे होते हैं, एमाइड के साथ कोई रिएक्शन होती नहीं है, तो ये HBDR रिएक्शन है। सीओ को हटाना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप लोग। CH3 CH2 NH2 प्रोपाइलमाइन, बेंजीन और NH2।
पुराने कुछ रिएजेंट दे रखे हैं ताकि इस क्वेश्चन में आपको हेल्प होगी क्वेश्चन करते हुए। क्या ये क्वेश्चन हो गया है? इसका नाम स्टाइरिन है या क्यूमीन है? क्यूमीन है। एक रिएक्शन थी, इसमें क्यूमीन जो है प्राण वायु को एब्जॉर्ब करता है, उससे क्या बनता था? फिनॉल बनता है। फिनॉल बनाने का पूरे संसार में ये विश्वव्यापी तरीका था। ये लिखा है एनसीईआरटी में, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल बाय टेकन प्लेस एराइल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यूमीन। नाउ क्यूमीन की रिएक्शन KMnO4 से होगी तो क्या बनेगा? हाँ, अल्फा कार्बन पे H हो या पाई बॉन्ड हो या ऑक्सीजन हो तो वहां पर हमेशा जो है उसके अंदर यहाँ बनेगा बेंजोइक एसिड, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बनेगा बेंजोइक एसिड। ये है लाला। लाला जो होता है OH को हटा देगा तो यहाँ पर इसके अंदर बेंजीन और नाउ यहाँ देगा COCl। ठीक है, यहाँ पे लोन पे है, अटैक करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे तो यहाँ बनेगा बेंजामाइड। बेंजामाइड, ठीक है, ये आपका NH2। ये HBDR रिएक्शन है और हमें गोला करना है CO को। अल्टीमेटली यहाँ पर बेंजानिमीन या फिर एनिलीन बन जाएगा NH2। 3 क्वेश्चन और दिए मैंने, इसको आप निपटाइए। जी 4। हाँ, रिएक्शन में पूछे कि इस रिएक्शन में कितने मोल काम आते हैं तो हम बोलते हैं 4 मोल। बाकी यहाँ पे वो लिखेगा, मेंशन नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर। दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो NaOBr वाला जो है सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये भी दिया गया क्वेश्चन है।
क्या हो चुका है? भारी लग रहा है क्या? बाहर जाना है क्या आप लोगों को? क्या दरवाजा खोल दें? बाहर जा रहा है? ये क्वेश्चन उखड़ पा रहे हैं? ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में हेलोजन प्लस बेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये इवन तो मैंने ये भी बताया कि ये बनता कैसे है। NOH को ठंडे फॉर्म के अंदर डालेंगे हेलोजन पर तो ये बनेगा। NOH को गर्म फॉर्म डालेंगे तो आपका NaOBr3 बनता है। मतलब दूर दूर तक मतलब नहीं इस बात का तो ये कैसे बना था पता है आपको? मैंने बताया था। मान लो आप NaOH को इधर NaOH को अगर आप डालेंगे Cl2 के अंदर तो ये कोल्ड और जो है आपका हॉट कंडीशन में अलग अलग काम बनेंगे। रॉक्स चल रहा है ना अभी तो, उसमें क्वेश्चन होंगे ना ये इसके। यहाँ पे NaClO बनता है और यहाँ पे NaCl प्लस NaClO3 बनता है। नहीं बताया वैसे आप अपने ऑर्गेनिक में ये चीज नहीं है, मैं इसलिए इसलिए रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर NaOH और हेलोजन होते हैं। समझ में आपको आ रहा है? ताकि याद रखना आपको आसानी हो। ये आपका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, इसमें NaCl बनता है, दोनों में NaCl बनता है। और ऐसे क्या देख रहे हो? देखा नहीं कभी पहले क्या? पी ब्लॉक में आता होगा ये। अच्छा पी ब्लॉक हटा दिया है क्या? पी ब्लॉक हटा दिया है क्या वास्तव में? हेलोजन भी हटा दिया है। ये कौन सी रिएक्शन है? कैसे पता चला? अच्छा नीचे वाली HBDR और ये वाली हेलोफॉर्म, हमें पता कैसे लगा पेपर के अंदर? क्या इन्विजिलेटर जो मैडम होगी बताएगी आपको आगे पास में कि ये हेलोफॉर्म है और ये HBDR रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और यहां पर धीरे से O माइनस लगा देंगे तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा रिंग होगी, C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे आएगा O माइनस और यहाँ पे आपका जाएगा CHBr3। हेलोफॉर्म का मतलब था 3 हेलोजन लगे होते हैं तो CHBr3 बनेगा, इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म ना। यहाँ पे HBDR का शॉर्टकट, HBDR में D मतलब है डिग्रेडेशन, मतलब यहाँ पर जो गोला करना बस, बाकी के अंदर जो है यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे NH2 बनेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आपको ये दे रखा है, इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइलमाइन। साफ है, साफ है। बेंजाइलमाइन जो है इसका जो है ये क्या बनेगा बताइए? CO किधर लगाएं? इधर लगाएं, इधर लगाएं। बेंजीन हो गया यहाँ पर, ना हो गया CH2 हो गया, यहाँ आ गया CO, यहाँ हो जाएगा CONS2। क्या यहाँ तक ठीक है? गोला करेंगे यहाँ पर तो यही तो बनेगा आपका। अब ये मत बोलना कि ये और ये आपस में एनेंशियोमर है। चलिए, भोपाल गैस ट्रेजरी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैस थी क्वेश्चन पूछा गया है वो है मिग गैस, MIC, मिग गैस। बोलो एक बार मिग। ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है। बात करते हैं, अच्छा लिखा तो हुआ नहीं एनसीईआरटी में, इसको हम यहाँ पे क्यों, इस गैस को यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म में बनता है। हुआ यह था कि भोपाल के अंदर ये जो गैस थी उसका नाइट में लीकेज हो गया था यूनियन कार्बाइड से और अल्टीमेटली जो है बहुत से लोगों को जो है कैजुअलिटी हुई थी, कई लाखों के फॉर्मेट में। अभी भी वहां पर म्यूटेशन जो है अपीयर होते हैं। बात करते हैं, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट, एल्काइन हाइड्रोलाइसिस। एल्काइन और ये एसिडिक लिखा हुआ तो इतना घबराने की जरूरत नहीं, ये सिंपल है हाइड्रोलाइसिस।
क्या करता है? पानी बॉन्ड तोड़ता, पानी आग लगाता है या फिर आग बुझाता है? अगर पहले तो मैं यहाँ पे मैं तोड़ दिया, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां पे एच हो, यहाँ आ जाएगा एच, यहाँ पे आएगा एच, ऊपर एच आपका आएगा। ठीक, एक रुको रुको। अब आप बोलोगे सर आपने यही क्यों तोड़ा, सीओ क्यों तोड़ा नहीं? आप सीओ को तोड़ो, कौन मना कर रहा है? तोड़ो, आप लो, तोड़ो। इलेक्ट्रोनेगेटिव में वहां लगाओ एच, यहाँ आएगा ओ एच, यहाँ आएगा एच, यहाँ आएगा ओ एच। इस काम में कितने OH आपका आ गए? 2। क्या होगा? क्या अगेन वापस ये नहीं बन जाएगा? तो बच्चों इस बॉन्ड को आप करोगे पानी से तोड़ोगे तो अल्टीमेटली सीओ अगेन बन जाएगा। तो यहां पर ये अल्टीमेटली यहां पर रिएक्शन यहां होती है एनओसी के बीच में। नाइट्रोजन में मैंने एच क्यों लगाया? नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन एटम है, अरे है ना, पानी का पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा। ठीक है, अच्छा बदलता है, इसका क्या होगा बताओ? इसमें ये है H2CO3, यहां से क्या निकल जाएगा आपका? CO2 और H2 निकल जाएगा। तो इसको तो हटाते हैं क्योंकि ये तो यहाँ तो CO2 H2 निकल जाएंगे ना। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ आपका? CH3NH2, अरे हाँ है ना, ठीक है, बन गया ये प्राइमरी अमाइन। समझ आपको आ रहा है ना? ये है लुकास रिएजेंट, क्या ये लुकास रिएजेंट? GR, GF कहाँ गया बच्चा, कहाँ चला गया? हाँ, GF ना। मैग्नीशियम के पास में लगाओ माइनस चार्ज, तो ठीक है, इसको क्या पसंद होता है? स्ट्रॉन्ग से। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा इसका दिमाग खराब हो जाता है, वो कहाँ अटैक करता है? कार्बन पर। और यहाँ पे एक्टिवेज नहीं है, क्या है? तो ना यहाँ पे एक्टिवेज है, तो ना यहाँ पे खा जाएगा ये। तो यहाँ पे अल्टीमेट होगा ये CH3CH9, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे लग जाएगा H लग जाएगा। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपेन या प्रोपेन? आइसोप्रोपेन कुछ नहीं होता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, लेकिन प्रोपेन और प्रोपेन होता है, आइसोप्रोपेन नहीं होता। ये आपका है प्रोपेन। क्या यहां तक बात की हो रही है? ठीक, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। एनसीईआरटी ने जो बातें लिखी है उसने इंटरमीडिएट के फॉर्म में कुछ लिखा नहीं है। इसकी मैकेनिज्म के अंदर यहां पर बेस होता है, बेस नाइट्रोजन पे अटैक, ये बेस यहाँ पे होता है, नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो H को हटाएगा। तो इसमें 3 तरह के कंपाउंड बनेंगे, तीनों को मैंने यहाँ पे लिखा है। ये है एनायन ऑफ, आपको मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म मॉड्यूल में दे रखी है, लेकिन मेरी आपको ये एडवाइस है आप उसको मैकेनिज्म को नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट से क्वेश्चन करने हैं। खास बातें मैंने यहाँ पे लिख ली है, जो बात एनसीईआरटी में लिखी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इस रिएक्शन में माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप टेक प्लेस होता है। इस रिएक्शन में आइसोसाइनेट बनता है, उससे पहले बनता है नाइट्रीन, RCO, यहाँ आया है नाइट्रोजन, ये लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में पहले तो देख लेते हैं, क्या इस रिएक्शन में बेस छुपा हुआ है? मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैं तो बस थोड़ा लॉजिक बता रहा हूं। क्या बेस है? क्या एक्टिव एच है? क्या यस सर, नो सर। एक्टिव समझते हो? स्ट्रॉन्ग से एच, क्या ये एच है? क्या कितने हैं? दोनों हटेंगे, यहाँ पर हटेंगे तो ना ये बनेगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या? हाँ, ये यहां से कैसे बना बता देता हूं ताकि आपको ये एंसरिक लाइन समझ आ, माइग्रेशन वहां टेक प्लेस होता है, ये कैसे होता है। यहां पे नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6। 2 तो लॉन पेयर है और एक आपका जो है बॉन्ड पेयर है, तो 6 हो गए। तो ये अपना नाइट्रोजन कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करता है देखते हैं कि ये आपका जो है नाइट्रोजन, ये लॉन पेयर को यहां रखेगा और ये जो पूरा आर ग्रुप होगा वो यहां से यहां शिफ्ट होगा। ये इस रिएक्शन में होता है। देखते हैं हुआ क्या यहाँ पर। यहाँ जैसे बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, CO डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आपका आएगा यहाँ पर, और ये आपका आया R। ये मैं जो शिफ्टिंग बता रहा हूँ, ये जो शिफ्टिंग हुई ना बच्चों, ये मैं तुम्हें बता इसलिए रहा हूं क्योंकि लिखा है एनसीईआरटी ने, लाइन लिखी है उसने बताया नहीं है। R शिफ्ट हो गया, यहां जा रहा है, माइग्रेट हो रहा है, तो ये R यहां पहुंच गया, RNCO, उसी को मैंने ऐसे लिखा है। और यही आगे चलकर जो है मिग गैस जो है बनाता है, अगर आपने एक कार्बन लिया है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप जो है टेक प्लेस होता है। तो कैसे होता है? यहां से बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? लिखो इसको, शिफ्टिंग की जगह मैं करता हूं माइग्रेशन। क्या हो गया? क्या मोबाइल चला रहा है?
हाँ कुछ चाहिए? लिखा हो? नींद आ रही है तुम्हें? वो फाड़ रहे हो? ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट थे। अब क्या हुआ? पॉइंट खत्म हो गई है। अब जो है अपन क्वेश्चन जो है नई रिएक्शन अमाइन बनाने के जो है क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, उसके रिएक्शन देख रहे हैं। तो जीएमपी देख रहे हैं। पहले जीएमपी थी आपकी, वो थी गैब्रियल थैलीमार्ट रिएक्शन, दूसरी थी एचबीडीआर। पॉइंट है यहाँ लिखवाए गए। इन तीनों में सबसे खास पॉइंट है वो तीसरा वाला, कि यहाँ पे शिफ्टिंग या फिर माइग्रेशन होता है आर ग्रुप का, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा करना होता है। नाइट्रोजन के पास अभी एक लोन पे तो है ही है। जब भी नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड होंगे तो एक लोन पे तो जिंदा होगा ही होगा। किस तरफ? टोपी वाले भैया, खड़े हो ही जाओ। क्या नाम है दोस्त? वसीम? वसीम, फेलिंग ए क्या था? फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या था, फेलिंग बी क्या था? बताना नहीं, उसको बताएगा, वसीम भाई बताएंगे। फेलिंग ए था, फेलिंग ए फॉर एप्पल। फेलिंग बी फॉर बॉय। हाँ, एक्वस कॉपर सल्फेट, पानी वाला कॉपर सल्फेट। जिसने बताया उसको थैंक यू तो बोल दो। अचानक से याद आपको आ गया? अच्छा, कितना चमत्कार होता है, पेपर में नहीं होता चमत्कार ऐसे। अभी मैंने पूछा ना, तो यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, उसको लगता है कि मैं कोई जो है ड्रैकुला हूं, जो खा जाऊंगा, या ड्रैगनों को तो आप फायर फेंकने वाला हूं। तो बगैर बता रहा है कि कॉपर सल्फेट बोलते, कॉपर सल्फेट बोलते। फेलिंग बी क्या होता है बताइए? आवाज मुझको बोलना तो बता दो ना। रशियन सोल्ट। सही है यार, ये सही काम है यार, लड़के सीख जाएंगे। रशियन सोल्ट को बोलते हैं फेलिंग बी, रोशेल सोल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या याद रहेगा? बताओ फेलिंग बी क्या था? वो बोल रहा है रशियन सोल्ट। भाई ये लिख के आ जाएगा। अच्छा, फेलिंग के अंदर उसका जो है रिजल्ट का पंचलाइन क्या थी? लाल लाल भुरा लाल। दोस्त याद नहीं है यार। ये याद कैसे होंगे? ये तुम बातें करते रहोगे तो याद नहीं रह पाएंगे।
ये पास में जो पीछे बैठे हुए हैं, ये शक्ल देख लो, इनको सबको बहुत कुछ याद है, ये नंबर ठीक ठाक बहुत बढ़िया से नंबर लेके आते हैं। मैक्सिमम जो है वो एसआरजी के बैठे हुए हैं, ये ले डूबेंगे तुम्हें, बेच के चने खा जाएंगे, इनके भरोसे रहना मत। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पीछे जो ये बैठे हुए हैं, ये खूब कमेंट करते हैं, ऐसे से कमेंट करते हैं कि आपके कानों से खून आ जाएंगे। आपको लगेगा कितना गंदा लड़का है यार, ये कितना घटिया लड़का है, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो अंदर तो रूम जाके पढ़ी करके आ रहा है, वो बाहर जो ऐसे जाके जो है गंदगी फेंक रहा है, वो तुम पे गंदगी फेंक रहा है, और घर जाके जो है जो बड़े से पढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, शर्त लगा लो, इनमें से जो है मैक्सिमम जो है इनके नंबर जो है 630 से ऊपर आपके आ रहे हैं, इनके पास मत बैठा, खा जाएंगे तेरे को ये शक्ति चूसक हैं। तुम्हें क्या पढ़ने आए? नहीं, ये क्वेश्चन करते हैं और शक्ति चूसते हैं ये। हाँ वसीम भाई, हाँ हाँ, ध्यान रखना है, ठीक है, बैठो। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ये इधर बात ना करें, अमाइंस को बनाने का तरीका, और ये अभी रिपीट हो रहा है। इसमें जो मैं मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन फिर आपको मैकेनिज्म में कई बात क्या होता है, कई लोगों को चक्कर कहां आते हैं, वो आते हैं आइसोसाइनाइड के अंदर। देखो एक बार, साइनाइड का करते हैं हाइड्रोलाइसिस, ये पूरी दुनिया को पता है कि बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास आपका आएंगे एच पर आया ना, और यहाँ पे आएंगे OH, क्या यहाँ तक ठीक है? इधर इधर तो बनेगा क्या यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगा COH, और यहाँ पे क्या बनेगा NH3 अमोनिया। क्या यहाँ पे अमाइन बना? नहीं, यहाँ बना अमोनिया। क्या बना? अमोनिया। ठीक बात। अब यहाँ पे बात करते हैं आयोसाइनाइड। अब ये काम बच्चे जब करते हैं यहाँ पे तो पेपर में वो चमकता नहीं है, रीजन क्या है? पहले बताओ, क्या यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? क्या कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? कहां से कहां तक है? क्या ये होता है? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चमकाने के लिए, सिंगल बॉन्ड में रखने के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर्मल चार्ज, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। ये केवल फॉर्मल चार्जेस हैं, ठीक। कहानी जो होगी वो ऐसी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे पानी का जाएगा H और यहाँ आएगा OH। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन पे हमेशा आपका OH, नाइट्रोजन की तरफ हमेशा आपका H ही रहेगा। ये प्लस माइनस चार्ज क्या थे? फॉर्मल चार्ज थे। किसको शो करने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। क्या यहाँ पे बात हो रही है? अब देखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर नाइट्रोजन है, उसके पास ये आपका 3H है। यहाँ पर देखो, ये तीनों हाइड्रोजन लिखे मैंने यहाँ पर, और लिखा प्लस चार्ज। नाउ देखते हैं कार्बन पे, देखते हैं कार्बन पे है माइनस चार्ज, और यहाँ पे कितने OH आपके आ गए? अरे बताओ भाई, 3 OH। अरे है ना। नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या सप्लाई कर सकता है? क्या सप्लाई करेगा? H+। तो यहां बन जाएगा RnH2। यहां का H यहां जाएगा, तो कार्बन पे चला गया H। एक में रुके, ये एसिड है या बेस है? एसिड क्या लूज करेगा? H+। और ये है बेस, H+ एक्सेप्ट करेगा, तो यहां का H यहां जाएगा, तो लिखा H, लिखा यहाँ पे, कहा H कार्बन। यहाँ पे क्या है आपका? क्या पानी निकलेगा? तो यहाँ क्या बनेगा आपका? C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है ऐसे जाती है, फिर यहां से जाती है इस तरफ। समझ में आपको आया है? अब ये जो है कई लोगों को, कई लोग क्या करते हैं, चल लार्ज फॉर्मल चार्ज लगाते नहीं है, नॉर्मल तरीके से रिएक्शन करते हैं, उनके क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है। यहां बना प्राइमरी अमाइन, और यहाँ पे कंपाउंड का नाम क्या है? क्या बना है? फॉर्मिक एसिड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ शॉर्टकट, ताकि आपको पेपर करते हुए, आपको पेपर में करते हुए आपको आसानी हो। शॉर्टकट में ये है कि जब आपको ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनेट उधर हमने किया है NCO, इसका नाम क्या है? क्या लिखा है उधर? आइसो, बोलो बोलो भाई, साइनाइड। मिग गैस का नाम सुना है ना? वो HBDR का इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, तो लिखवाया है मैंने आपको, ठीक है। अब आप जब ये क्वेश्चन करते हो, आपको हमेशा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है यहाँ पर, ये तोड़ना है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं? कार्बन की साइड का हमेशा बनेगा एसिड। क्या बनेगा? एसिड। क्या बनेगा? कार्बन की साइड क्या बनेगा? एसिड। कार्बन की साइड क्या बनेगा? एसिड। क्या यहाँ से बात की हो रही है? नाइट्रोजन की साइड में आप जोड़ोगे हाइड्रोजन। क्या जोड़ोगे? हाइड्रोजन। तो अगर सिंगल नाइट्रोजन है, बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? अगर यहाँ पे R लगा हुआ तो बनेगा अमाइन। क्या बनेगा? अमाइन। यहाँ पे R लगा हुआ है, बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन की साइड बनाओगे एसिड, नाइट्रोजन की साइड के बनेगा आपका अमाइन। अगर एक नाइट्रोजन है तो क्या बना दोगे? अमोनिया। हाइड्रोजन लगाने हैं दोस्तों, समझ में आपको आ रहा है? लिखो इसको, क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करिए।
साइनाइड और आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसका अटेम्प्ट करें आप लोग। तेरा मॉड्यूल भाई क्वेश्चन देता हूँ। क्या हो गया क्वेश्चन? OH को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लालच या फिर लाला? ये लालच आपको आएगा, ये हटेगा, यहां पे लग जाएगा Br। समझ में आपको आ रहा है? ये Br, ठीक है। नाउ KCN AgCN, यहां पर CN लगेगा और नाउ यहां पर जो लगेगा NC लगेगा। अरे हाय ना, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का शॉर्टकट पता है आपको? क्या है शॉर्टकट बताइए? हाँ, यहाँ पे इसको तोड़ना है आपको, कार्बन बनाना आपको। यहाँ पर कार्बन का बनेगा एसिड बनेगा CH3COH, और यहाँ N का बनेगा आपका अमोनिया, जब नाइट्रोजन अकेला है ना। यहाँ पे तोड़ना है इसको ऐसे ना। यहाँ पे बनेगा NH2 लगाओगे तो यहाँ बनेगा इथाइलामाइन CH3CH2, यहाँ आ जाएगा NH2 ना। यहाँ पे अगेन कार्बन, एक कार्बन का बनेगा एसिड, एक कार्बन का एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। ये क्वेश्चन अगेन, क्या हम लोग आइसोसाइनाइड से क्या हम लोग सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ही लग रहे हैं, तो इसलिए हमेशा प्राइमरी में नहीं बना सकते हैं। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 2 में से कल मैंने बोला भी था, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज आज जो पढ़ा उसके 6 क्वेश्चन दिए, उसको अटेम्प्ट करें आप घर जाकर। थैंक यू सो मच।